नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की पीवाईक्यू अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हम हल कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत 2016 का प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं, जिसमें आज प्रश्न संख्या 5 की विशेषकर बात करेंगे पेपर 1 के अंतर्गत। इसके पूर्व में हम प्रश्न संख्या 4 तक लेक्चर्स को अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक 2016 के जो जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिए, ठीक है। तो आज हम प्रश्न संख्या 5 की बात कर रहे हैं, तो क्या खास बात है इस प्रश्न के अंतर्गत वो जानेंगे। देखिए, खास तो ये पूरा ही है, खास बात नहीं है, सिर्फ पूरा ही ये खास है। क्यों है? क्योंकि एक तो ये पेपर 1 में कंपलसरी होता है, आपको अटेम्प्ट करना ही होता है यदि आपने संस्कृत विषय ऑप्ट किया है तो, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये संस्कृत लैंग्वेज में आपको प्रेजेंट करना होता है, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषया समाधेयाः, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों को संस्कृत भाषा में आपको आंसर करना है, संस्कृत लैंग्वेज में। 5 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। शब्द संख्या आपको दे रखी है, सीमा कितने शब्दों में आपको एक निबंध प्रस्तुत करना है। तो ये निबंध का पूरा प्रश्न संख्या 5 निबंध से ही संबंधित होता है। और इसके पाठ्यक्रम के विषय में हम बात करें तो सर्वप्रथम ये बता दें कि इसका कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता है निबंध का। ओवरऑल जो आपका सिलेबस है संस्कृत ऑप्शनल का, इसमें से कहीं से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई निर्धारण नहीं है, जैसे मैंने आपको इसके पूर्व के यानी कि प्रश्न संख्या 4 वाले लेक्चर में बताया था, ठीक है। उसका भी कोई निर्धारण नहीं होता है और इसका भी निर्धारण नहीं होता है। लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि इसमें मूलतः दर्शन और कला एवं संस्कृति से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर। तो आपको ये दोनों ही टॉपिक मिस नहीं करने हैं संस्कृत में, तो ठीक है। तो ये तो सामान्य बात प्रश्न संख्या 5 से संबंधित थी जो मैंने आपको बताई है। आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो अब से आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, अर्थ एव एकः पुरुषार्थः इति विषयम् अधिकृत्य निबंधम् एकं संस्कृतेन विरचयेत्। अर्थ एक पुरुषार्थ है, इस विषय पर संस्कृत में निबंध प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब भी पुरुषार्थ की बात आती है तो हमारे सामने आ जाता है कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ, ठीक है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है। अब आपको के यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है अर्थ पुरुषार्थ से संबंधित ये प्रश्न है दूसरे नंबर का। तो अर्थ पुरुषार्थ के विषय में बताइए, जरूर बताना है, लेकिन उसके पूर्व आपको 4 पुरुषार्थों के विषय में बताना है कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, किस किस प्रकार के हैं, ठीक है। देखिए, अर्थ तथा काम यहाँ पर जो दूसरे और तीसरे नंबर का पुरुषार्थ है, ये भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और धर्म और मोक्ष जो है आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपको ज्ञात होना जरूरी है, ठीक है। मोक्ष के विषय में बात करें तो मोक्ष एक ऐसा पुरुषार्थ है जिसकी प्राप्ति सभी प्राणियों के लिए संभव नहीं है, ठीक है। यानी कि 3 पुरुषार्थ का पालन तो हर कोई कर सकता है, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति को नहीं हो पाती है। तो इसका भी कारण है, वो मोक्ष में आप पढ़ेंगे। कालांतर में 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम पर ही बल दिया गया है, यानी कि धर्म अर्थ तथा काम के पालन पर ही बल दिया जाता है। और यही बात हम अर्थशास्त्र में भी देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में है, वहां पर भी वह यही कहते हैं कि धर्म अर्थ काम ये 3 ही पुरुषार्थ है, यानी वो मोक्ष का तो नाम ही नहीं बताते हैं, मोक्ष को तो वो स्वीकार नहीं करते, मतलब मानते ही नहीं है। और विशेषकर जो 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ और काम, इन पर वो विशेषकर बल देते हैं अर्थ पुरुषार्थ पर।
क्योंकि अर्थ पुरुषार्थ एक ऐसा पुरुषार्थ है जिसके बिना न तो धर्म पुरुषार्थ संभव है और न काम पुरुषार्थ। क्योंकि अर्थ का मतलब हम लेते हैं संकुचित रूप से धन अथवा संपत्ति। ठीक है, तो धन के बिना न तो धार्मिक कार्य संभव हो सकते हैं, क्योंकि धर्म और पुरुषार्थ जब भी इसका पालन की बात आती है तो इसमें धार्मिक पूजा पाठ इत्यादि से संबंधित चीजें होती हैं, और पूजा पाठ की सामग्री एकत्रित करने के लिए हमें धन की आवश्यकता तो होती ही है। उसी प्रकार से काम पुरुषार्थ का पालन करने के लिए, काम पुरुषार्थ को संपन्न करने के लिए भी अर्थ की ही आवश्यकता होती है। इसीलिए तो सर्वप्रथम आपको कहा जाता है जब आप युवा हो जाते हैं कि आप अपने करियर पर फोकस करिए, क्योंकि करियर पर फोकस करेंगे वहां से ही आप अर्थ अर्जन करेंगे। ठीक है, अर्थार्जन से ही आपके धार्मिक कार्य और अन्य जो भी कार्य है वो संभव हो पाते हैं। तो विशेषकर बल अर्थ पर दिया जाता है। ठीक है, और कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में यही बताया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, हम तो इसका अर्थ धन अथवा संपत्ति लेते हैं, लेकिन इसका और भी अर्थ है। प्राचीन भारतीयों की दृष्टि में यह व्यापक शब्द था, जिसका तात्पर्य हुआ करता है समस्त आवश्यक संसाधन। ठीक है, जिसके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुख एवं ऐश्वर्य अर्थात धन ऐश्वर्य शक्ति आदि को प्राप्त करता है। यानी कि शक्ति आ गई, सुख आ गया, ऐश्वर्य धन आ गया, ये सारी चीजें अर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत आती है। और इसकी परिधि में वार्ता और राजनीति, ठीक है, वार्ता और राजनीति को भी समाहित कर लिया गया था। और कहते हैं कि वार्ता जो है इसमें कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य इत्यादि आता है। यानी कि वार्ता के क्षेत्र में मूलतः कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, ठीक है, ये तीन चीजें आ जाती है वार्ता के अंतर्गत, वार्ता के क्षेत्र में। इसलिए कहा गया है कृषि, पशुपाल्य, वाणिज्य वार्ता। ठीक है, और राजनीति का संबंध राज्यशासन से है। तो ये भी अर्थ के माध्यम से व्यक्ति यहाँ पर भी भौतिक सुख एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यह सुख सुविधा का साधन है। ठीक है, तो राजनीति, वार्ता, ये सब अर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। यानी जो भी आप कार्य वगैरह करते हैं वो सब अर्थ है। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी है। और प्राचीन शास्त्रों में अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया गया है। महाभारत में इसे परम धर्म कहा गया है। महाभारत में परम धर्म कहा गया है जिस पर सभी वस्तुएं निर्भर करती है। जिसके पास अर्थ नहीं है, कहते हैं कि वो मृत तुल्य, यानी कि मृत प्राणी के समान है। जबकि व्यक्ति संसार, जो धनी व्यक्ति है वो संसार में सुख पूर्वक निवास करता है। ये वास्तविक सत्य है जो कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, कि धन के बिना कोई कार्य संभव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मोस्टली कार्य धन से ही होते हैं। तो इसलिए जो महाभारत का उद्योग पर्व है वहां पर भी कहा है कि धनम आहूह परम धर्म धने सर्वम प्रतिष्ठितम जीवंति धनिनो लोके बताइए स्वधना। आप लिख सकते हैं, मैं जो बोल रही हूँ, धनम आहूह परम धर्म धने सर्वम प्रातिष्ठम जीवंति धनिनो लोके बताइए स्वधना। तो धन के बिना तो संभव नहीं है कोई कार्य, सभी कार्य धर्म से ही प्रतिष्ठित होते हैं। यह धर्म अर्थ पुरुषार्थ में कहा गया है। और ये महाभारत का उद्योग पर्व का एक श्लोक है। आप चाहे तो याद कर लीजिए, आपके काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः इति वचनम सौधारणम संस्कृतेन समीक्षिता। यह यहाँ पर प्रश्न है आपके वर्ण व्यवस्था से संबंधित, जिसमें प्रश्न है चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये वचन है, उदाहरण सहित आपको संस्कृत में समीक्षा प्रस्तुत करनी है। ठीक है, चातुर्वर्ण्यम 4 वर्ण है, मया सृष्टम जो मेरे द्वारा सृजित किए गए हैं, गुण कर्म विभागशः किसके आधार पर, गुण और कर्मों के आधार पर। यह पंक्ति गीता का जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, उसमें चतुर्थ अध्याय से संबंधित है। आई थिंक 13वां श्लोक होगा। तो पूरा श्लोक कुछ इस प्रकार से है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः
तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम, जिसका मूल अर्थ है मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। ठीक है, इन 4 वर्णों की रचना की गई। यद्यपि ये 4 वर्णों की रचना ये वर्ण व्यवस्था का सृष्टा मैं स्वयं हूँ, किंतु श्री कृष्ण ये कहते हैं किंतु तुम मुझे इसका अकर्ता और अविनाशी मानो। ठीक है, हालांकि मैंने इन चारों वर्णों का सृजन किया है, इनकी इनकी रचना की है, वर्ण व्यवस्था की, ये जो भी है, किंतु तुम मुझे अकर्ता मानो। मैं सृष्टा हूं भले ही, लेकिन तुम मुझे इसका अकर्ता मानो कि मैंने ये नहीं किए। ऐसे इस प्रकार से देखिए, अब यही प्रश्न कुछ इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था पर संस्कृत में लेख लिखिए या वर्णाश्रम व्यवस्था पर संस्कृत में निबंध लिखिए। ठीक है ना? ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है, आंसर आपका वही रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इसका क्या मूल अर्थ है। देखिए, अर्थ तो आपने श्लोक का समझ लिया है, अब आंसर में क्या लिखना है वो जानना ज्यादा जरूरी है। अभी क्या होता है, वर्तमान में हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था को, ब्राह्मण है, ठीक है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलग अलग प्रकार के क्रम बताए गए हैं, जैसे कि आप मनुस्मृति में देखेंगे और कौटिल्य ने भी कहे ही हैं। लेकिन देखिए, अभी हमारे यहाँ पर वर्तमान में यह हो रहा है कि हमने जाति पर आधारित वर्णों का विभाजन कर दिया। कैसे, किस प्रकार से? जैसे मान लीजिए कोई कुम्हार है, तो कुम्हार जाति से संबंध रखने वाला क्या करता होगा, वो घट ही बनाता होगा। ठीक है, घट ही बनाता है। लुहार जाति से संबंधित व्यक्ति लोहे का कार्य करता है। ठीक है, सुनार जाति, जो सुनार होते हैं वो सुनार यानी आभूषण निर्माण या आभूषण को अलग अलग प्रकार देने का कार्य करते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन पूर्व में ऐसा नहीं था, यह प्रथा मतलब बाद में बनी है, ये एक मिथ है, ऐसा है, लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं है। हमने यहाँ पर जाति पर इस वर्ण व्यवस्था को बांट दिया है, किंतु श्री कृष्ण ने स्वयं यही गीता में कह दिया है कि मैंने इन चारों वर्णों की रचना जो की है वो उनके गुण और कर्म के आधार पर की है, यानी कि गुण और कर्म पर ये वर्ण व्यवस्था बताई गई है। अब जब गुण की बात आ रही है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। ठीक है, आप लिख लीजिए, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। तमोगुण पर, और कर्म आप जानते हैं कि किस किस प्रकार के कर्म है। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि वर्ण व्यवस्था का परिचय हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से मिलता है, जहाँ पर यह कहा गया है कि ब्राह्मणे अश्य मुखम आसीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। एक विराट पुरुष के समान ब्राह्मण, मतलब एक विराट पुरुष के समान ये वर्ण व्यवस्था बताई गई है, जिसमें ब्राह्मण का जो प्रादुर्भाव हुआ या ब्राह्मण वर्ण जो उत्पन्न हुआ वो उसके विराट पुरुष के मुख से हुआ, और क्षत्रिय का बाहु से, वैश्य का जंगा से, शूद्र का पैर से इसका उद्भव बताया गया है। ठीक है, तो यह वर्ण व्यवस्था पर आधारित श्लोक है जो आपको जरूर इसे याद कर लेना चाहिए, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से संबंध रखता है। और चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः की बात करते हैं, तो गुणों पर कैसे इसका विभाजन किया गया है। 4 वर्णों का, ब्राह्मण है आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण तो सत्व गुण पर आधारित बताए गए हैं। ठीक है, कि सत्व गुण से युक्त व्यक्ति ब्राह्मण होता है, और रजोगुण से युक्त व्यक्ति क्या होता है, क्षत्रिय होता है, और सत्व रज से मिश्रित, सत्व और रज दोनों का मिश्रण क्या होता है, वैश्य होता है, और तमोगुण से युक्त व्यक्ति शूद्र होता है। यह
ऐसा बताया गया है गीता में। ठीक है, तो पूर्व में ये व्यवस्था कर्म गुण के आधार पर होने से वर्ण व्यवस्था थी, किंतु बाद में जन्म के आधार पर होने से ये जाति व्यवस्था बन गई, जैसा मैंने आपको बताया। हालांकि ये चीज आपको नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ ये चातुर्वर्ण्य मय सृष्टम गुण कर्म विभाग पर ही बात बतानी है। आप प्रासंगिकता बता सकते हैं, वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, ठीक है, कि इसकी प्रासंगिकता है अथवा नहीं है। तो आप तो नहीं है इसकी प्रासंगिकता अभी, यह जाति पर आधारित हो गया है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वो ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अयम आत्मा ब्रह्म इत्योपनिषदिक वचनम सम्यक्तया निरूप्य अद्वैत वेदांत मतम संस्कृति तत्वताम। देखिए, ये उपनिषदिक वचन यानी कि उपनिषदों से ग्रहित वचन है, अयम आत्मा ब्रह्म, जिसका सम्यक निरूपण आपको अद्वैत वेदांत मत के अनुरूप करना है कि अद्वैत वेदांत मत में अयम आत्मा ब्रह्म का क्या तात्पर्य है। ठीक है, अब यहाँ पर अद्वैत वेदांत की बात आ रही है, तो अद्वैत क्या होता है ये जानना भी जरूरी है। देखिए, द्वैताद्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इस प्रकार की कई विचारधाराएं देखने को मिलती हैं, किंतु अद्वैतवाद जो विचारधारा है, इसके संस्थापक या हम कह सकते हैं इस विचारधारा को मानने वाले हैं आदि शंकराचार्य। वो कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, दो नहीं है। देखिए, दो का मतलब होता है द्वैत, द्वैत का मतलब दो। उसी प्रकार से द्वैत के आगे लगे अद्वैत, मतलब वह जो एक है, यानी कि पुरुष और ईश्वर दोनों में यहाँ पर एक साम्यता बताते हैं वो। ठीक है, और अयम आत्मा ब्रह्म, यानी यह जो आत्मा है यही क्या है, ब्रह्म है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या है, आत्मा है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा है और वही ब्रह्म है। उस आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया है कि कोई अलग ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। और यही बात अलग अलग रूपों में भी देखने को मिलती है। जैसे कि ये एक महावाक्य कहा जा सकता है, यह महावाक्य है क्योंकि उपनिषदों से जो ग्रहित छोटे छोटे वाक्य हैं, जो अपने आप में गहन विचार लिए हुए हैं या जिनमें गहन विचार समाहित हैं, वह महावाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ये उपनिषदों से ग्रहित है, उपनिषदों में इनका निर्देश बताया गया है। जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ, ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद में हमें प्रज्ञानम ब्रह्म के विषय में जानकारी मिलती है। प्रज्ञानम, ठीक है, ब्रह्म ऋग्वेद में। उसी प्रकार से आपका है सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि, तत्वमसि, तुम ही वह हो। कौन हो, तुम ही वह ब्रह्म हो, वह ब्रह्म तू ही है, यह बताया गया छांदोग्य उपनिषद में है, जो सामवेद के अंतर्गत है, सामवेद में। और प्रज्ञानम ब्रह्म का है कि वह प्रज्ञान ही क्या है, ब्रह्म है। वो ज्ञान है, जो प्रज्ञान है वही क्या है, ब्रह्म है। तत्वमसि अर्थात वह ब्रह्म तू ही है, या तू ही वह ब्रह्म है। आगे कहते हैं सामवेद यजुर्वेद में भी कहा गया है, यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद के यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में। उसी प्रकार से अयम आत्मा ब्रह्म जो है वह आपका अथर्ववेद से संबंधित है, जो कि अथर्ववेद में आपका आता है मांडुक्य उपनिषद, जिसका अर्थ है यह आत्मा ब्रह्म है। और तत्वमसि, वह ब्रह्म तू ही है। ठीक है, ये एक छोटे छोटे सेंटेंस हैं, आपको याद कर लेने हैं। दर्शन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, मतलब अपने आप में, क्योंकि इनमें बहुत गहन विचार समाहित हैं एक तरीके से। और प्रत्येक वाक्य का अपना अपना एक अलग अलग प्रश्न बनता है, जो आपके इस दर्शन वाले पार्ट में पूछा जा सकता है, या प्रश्न संख्या 5 के निबंध वाले पार्ट में पूछा जा सकता है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। ये मेरा विस्तृत रूप से बताने का यही एक उद्देश्य है आपको, अन्यथा मैं सिर्फ आपको अयम आत्मा ब्रह्म क्या है वही बता करके रह जाऊं,
तो ठीक है, क्या पता अगले साल तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म इनमें से पूछ ले। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है, तो ये प्रत्येक वेद से एक ही महावाक्य लेने पर 4 महावाक्य माने गए हैं, किंतु वेद ऐसे कई गूढ़ वाक्यों से भरे पड़े हैं, इसलिए इनके अलावा भी कई वाक्यों को महावाक्य या उनके समकक्ष माना गया है। जैसे सर्वम खलम इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, छांदोग्य उपनिषद सामवेद में देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में क्या है, बहुत विस्तृत विचार है। अयम आत्मा ब्रह्म आपको अद्वैत वेदांत से संबंधित बताना है कि क्या है, अद्वैत में क्या कहा गया है, कोई दो नहीं है, ईश्वर एक ही है। और वो ईश्वर भी क्या है कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है जो सब प्राणियों के अंदर निहित है, वो आत्मा ही ईश्वर है, वही प्रभु है। ठीक है, वही क्या है, ब्रह्म है, कोई अलग ब्रह्म नहीं है, वो आत्मा नामक तत्व ही ब्रह्म है। वही हमें अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य बताते हैं। ठीक है, आदि शंकराचार्य जी। तो औपनिषदिक इस वचन का यही तात्पर्य है जो आपको अद्वैत वेदांत के मत के अनुरूप यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज में प्रेजेंट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्या क्या चीजें इसमें आपको एड ऑन करनी है। ठीक है, फिर आप अपने तरीके से वैसे लिखेंगे सब अलग अलग अपना, और कोई भी डाउट हो जो प्रश्न सॉल्व किए जा सके उनमें, तो कमेंट कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न चलते हैं। नास्ति योग समम बलम इति कथनम वैशद्येन संस्कृत भाषा विवेच्यता। नास्ति योग समम बलम, ये कथन जो है संस्कृत भाषा में आपको इसकी विवेचना प्रस्तुत करनी है। ये कथन महाभारत के शांति पर्व के श्लोक से संबंधित है, जिसमें कहा गया है नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्ति योग समम बलम, ताऊ भावेक चर्यो ताऊ भाव निधनौ स्मृतो। ठीक है, ये महाभारत के शांति पर्व से संबंधित श्लोक है, और यहाँ पर सिर्फ एक इस श्लोक का एक अंश नास्ति योग समम बलम लेकर के ये प्रश्न पूछा गया है। पूरे श्लोक को बताने का तात्पर्य यही है कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम नास्ति सांख्य समम ज्ञानम ये पूछ ले, अभी तो सिर्फ नास्ति योग समम बलम ये पूछा है। तो यही उद्देश्य है, इस तरीके से आपको अध्ययन करना है कि अगली जो चीज है वो भी आपके उसमें कवर हो जाए जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें। ठीक है, अब ये श्लोक का क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ है कि सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है। नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, सांख्य जो दर्शन है या सांख्य ज्ञान है उसके समान कोई ज्ञान नहीं है। सांख्य में निहित ज्ञान के समान जैसा कोई ज्ञान नहीं है, और योग के समान कोई बल नहीं है। योग को सर्व बल मतलब सर्वोत्कृष्ट बल बताया गया, यानी कि सबसे ऊंचा बल बताया गया। योग ही ऐसा बल है जिसके समान कोई अन्य बल नहीं है। ठीक है, इन दोनों का लक्ष्य एक है। कहते हैं कि ताऊ भाव एक आचार्यो ताऊ भाव निधनौ स्मृतो, कि इन दोनों वाक्यों का एक ही लक्ष्य है, और ये दोनों ही मृत्यु का निवारण करने वाले हैं। ताऊ भाव निधनौ स्मृतो, ये दोनों ही वाक्य मृत्यु का निवारण करने वाले हैं। कहते हैं कि सांख्य के जैसा ज्ञान प्राप्त कर ले, सांख्य का ज्ञान प्राप्त कर ले तो समझिए कि आपको ज्ञान हो गया, किसी अन्य चीज के ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सांख्य योग की शिक्षा श्री कृष्ण ने गीता में भी दी है, तो वो भी आपको इसमें कोट करना है, सांख्य योग का वाला। ठीक है, सांख्य का आपका द्वितीय अध्याय भी है पाठ्यक्रम में, तो बताना है आपको। और दूसरी चीज है योग। योग ऐसा बल है जिसके समान कोई बल नहीं है। तो योग साधन में रुद्र अर्थात प्राण प्रदान है, यही प्राण सर्वश्रेष्ठ है। विशेषकर आपको यहाँ पर योग समम बलम के विषय में बताना है, लेकिन मैंने सांख्य के विषय में भी थोड़ा आपको बताया, उचित समझा कि हो सकता है प्रश्न पूछा जाए, संभावना है। तो देखिए, योग को साधन में प्राण प्रदान माना गया है, यही प्राण सर्वश्रेष्ठ है, और इसी प्राण को अपने वश में कर लेने पर जो योगी है, योगी पुरुष है, वो इस शरीर से दशों दिशाओं में स्वच्छंद विचरण कर सकता है।
ठीक है। वेद में दो प्रकार के योग का वर्णन मिलता है, एक तो आता है स्थूल और एक आता है सूक्ष्म। यही बात हमें सांख्य कारिका में भी देखने को मिलती है। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की एक कृति है, रचना है, ठीक है। तो उसमें भी स्थूल योग और सूक्ष्म योग के विषय में बताया गया है। स्थूल योग क्या है? ये योग अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला योग है। और वही सूक्ष्म योग जो जिसका हम अध्ययन करते हैं, जिसके 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 गुण अथवा 8 अंग इस सूक्ष्म योग के अंतर्गत आते हैं। आप लिख लीजिए, स्थूल योग और सूक्ष्म, ठीक है। तो सूक्ष्म योग में मैंने आपको 4 अंग बता दिए हैं, जिन्हें महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग कहकर योग सूत्र में संपादित कर दिया है। और यह योग शास्त्र विज्ञान और धर्म तीनों है एक तरीके से। इसके 8 चरणों में चौथा प्राणायाम श्वास साधन की ही विधि है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्राण का आयाम करना या श्वास को लंबा खींचना या लंबा करना। श्वास कितने कीमती है, इस विषय पर एक योग का प्रमुख ग्रंथ है, जिसका नाम है हठ योग प्रदीपिका, ठीक है। इसके सूत्र से हम ये समझ सकते हैं कि श्वास कितनी कीमती है, जिसमें कहा गया है कि यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायुम निरोधये। जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है, वायु का निष्क्रमण या निकल जाना ही क्या है? मरण है। अतः वायु का निरोध करना चाहिए या वायु पर नियंत्रण करना चाहिए। यही कारण है कि योग में साधक को नाड़ी शोधन, शीतली, उज्जायिनी, कपालभाति, भस्त्रिका, बाह्य और भ्रामरी आदि प्राणायाम विधियों के द्वारा सांस पर नियंत्रण करने के गुण रहस्य सिखाए जाते हैं, गुण सिखाए जाते हैं। कहते हैं कि आप ये इस प्रकार के प्राणायाम करें तो आप अपने श्वास पर कंट्रोल करना सीख जाओगे, ठीक है। और यही सबसे अच्छा योग माना गया है प्राणायाम करना चाहिए। यहाँ पर नास्ति योग समंगलम, यही आपको संस्कृत विषय में, संस्कृत लैंग्वेज में प्रेजेंट करना है। तात्पर्य समझ में आ गया होगा कि क्या आपको यहाँ पर लिखना है, किस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो कुछ जो सूक्तियां हैं संस्कृत की वो और गीता से भी इसमें कोट कर सकते हैं योग से संबंधित, और जो मैंने श्लोक बताया वो तो आप जरूर लिखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत अंतिम प्रश्न है, वेदस्य हि षडस्वंगेषु ज्योतिषम अन्यतमम इति विषयम अवलंब्य निबंधम एकम संस्कृतेन विलिखित। संस्कृत में आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर एक वचन है, मतलब कहा गया है कि वेदस्य हि षडस्वंगेषु ज्योतिषम अन्यतमम, कि वेद के 6 अंग हैं, षडस्वंगेषु, उन 6 अंगों में ज्योतिष नामक जो अन्य अंग है उसके विषय में आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, जब भी वेदांगों की बात आ जाती है तो 6 अंग वेदांगों के वेद के हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं या हमें याद आ जाते हैं, हमें स्मृति आ जाती है, ठीक है। तो 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ज्योतिष को विशेषकर नेत्र की संज्ञा दी गई है, ध्यान रखिए। अब वेद को जैसे अंगी माना गया है और उसके अंग हैं वेदांग। जैसे एक शरीर है तो वो अंगी है और उसके अन्य जो पार्ट हैं वो उसके अंग हैं। शरीर हमने एक चीज बोल दिया, वो अंगी हो गया, और शरीर के अलग अलग हिस्से, अलग अलग पार्ट, हाथ, पेट, नाक, कान, ये उसके अंग हैं। तो वो इसी प्रकार से वेद क्या है? एक अंगी है और वेदांग उसके अंग है, ठीक है। तो ज्योतिष नामक जो अंग है उसके विषय में आपको बताना है कि 6 वेदांगों में ज्योतिष अन्यतम जो अंग है उस पर संस्कृत में निबंध प्रस्तुत करना है। इसमें वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है ज्योतिष नामक अंग में। यहाँ ज्योतिष से मतलब वेदांग ज्योतिष से है। देखिए, ज्योतिष भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक तो वो नक्षत्र तारामंडलों से संबंधित, फिर ये ज्योतिष जो वेद से संबंधित है। दोनों में अंतर है, वो आपको ज्ञात होगा, नहीं है तो ध्यान रखिए।
ठीक है। अब ये वेद पुरुष का नेत्र माना जाता है, वेद रूपी जो पुरुष है उसका अंग क्या है, नेत्र रूपी अंग क्या है, ज्योतिष है। ठीक है। और इस प्रकार से कहा गया है कि वेद यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते हैं और यज्ञ काल के आश्रित होते हैं। तो ये आपके ज्योतिष नामक अंग में बताया गया है। और ज्योतिष में जो खगोल शास्त्र से संबंधित चीजें भी होती हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र में हम पढ़ते हैं सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि आदि ग्रह किस प्रकार गति करते हैं, सूर्य चंद्र आदि के ग्रहण कब होंगे, और ये है ज्योतिष शास्त्र। ठीक है। यहाँ पर ज्योतिष नामक अंग के विषय में आपको बताना है विशेषकर। तो आपको यहाँ पर जो वेदांगों का ज्ञान है, वेद उनका उत्तम बोध होता है ज्योतिष नामक अंग से, क्योंकि ये वेद नामक अंगी के का नेत्र रूपी अंग है ज्योतिष। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को हल करना है। कोई कोई डाउट्स वगैरह भी आपके रह गए हों, कोई भी चीज आप सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं हमें। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप अंततः बने रहें, और आप अंततः हैं तो जरूर इस लेक्चर को शेयर कीजिए। हो सकता है आपके जैसे कहीं अन्य पेरेंट्स और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो जाए। तो शेयर करना आपका कर्तव्य बनता है यदि आपने अंततः देखा है तो। नमामि संस्कृतम।